हेलो किड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं शब्द और वाक्य। आज हम आपको बताएंगे शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आज इस चैप्टर में हम इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे, यही हमारा विषय है। तो जानिए बच्चों शब्द कि शब्द क्या होता है। देखिए, शब्द वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के मेल से। हर शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। कोई भी बेटा देखो, वर्णों का मेल, जैसे कि अलग अलग वर्ण हैं, जैसे कि आपका है स, ल, ग, म। अगर हम वर्णों का मेल कर देंगे, यानी कि स प्लस ला प्लस ग प्लस मा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा? सलजम। तो ये क्या हो गया? वर्णों का मेल हो गया, जो कि हमने प्लस करके लिख दिया, तो वो क्या बन गया? शब्द बन गया। देखिए, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। हर शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे विद्यालय, घर, पुस्तक, डाकघर। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। सबको पता है कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारे मुख से निकल रहा है। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, और जब ये ध्वनियाँ निकलती हैं तो किसी न किसी शब्द का उच्चारण होता है। आइए हम समझाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया दे प्लस वा प्लस ला प्लस या। अगर हमने इन सबको जोड़ दिया तो क्या बन गया बच्चों? देवालय। व प्लस रा प्लस ग प्लस दा। अगर हमने इस सबको जोड़ दिया तो क्या बन गया? बरगद। ऐसे ही व प्लस ता प्लस खा बराबर बतख। तो इन सबको हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया? बतख। देखिए बेटा, हमने ऊपर आपको सभी शब्दों से कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। जो भी आपको शब्द मैंने पढ़ाए हैं ऊपर, सलजम, देवालय, बरगद, बतख, इन शब्दों से कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। शब्द बनाने के लिए वर्णों को सही क्रम में रखना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आप उल्टा सीधा कोई भी वर्ड लिख देंगे। आपने लगा दिया आ, फिर लगा दिया आपने का, फिर लगा दिया आपने ल, तो आ कल कोई वो है ना, आपने लगा दिया आ, फिर लगा दिया आपने झा, फिर लगा दिया आपने ता, तो इससे कोई वर्ड बनेगा? नहीं बनेगा। वर्णों को उचित क्रम में रखना ही आवश्यक। वर्णों शब्दों का बनाने के लिए वर्णों को सही क्रम में ही रखना चाहिए। अगर आपको शब्द बनाना है तो शब्द को बनाने के लिए आपको वर्णों को सही क्रम में ही रखना होगा। जैसे कि हम बात करें तो वा दे य ल है ना, तो वा प्लस दे प्लस या प्लस ला, तो वादेयल के मेल से बने ये वर्ड क्या बन गया? वादेयल बन गया। शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, जब इन्हीं वर्णों को सही क्रम में रखते हैं तब सही होता है। अब देखो, ऊपर हमने आपको बताया था कि वा प्लस दे प्लस यल। आप सोच रहे होंगे ये मैडम ने कैसा अजीब सा वर्ड बोला, तो शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन अब मैं इन्हें सही क्रम में लगाऊंगी तो देखना क्या बन जाएगा। जब इन्हीं वर्णों को सही क्रम में रखते तो क्या बन जाएगा? जैसे कि दे प्लस वा प्लस ल प्लस या, तो क्या बन गया? देवालय। देवालय शब्द बन जाता है जिसका अर्थ हम पूजा करने के स्थान से लगा लेते हैं। समझ में आया? अब बच्चों बात करेंगे शब्द के प्रकार के बारे में। काइंड्स ऑफ वर्ड, कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, शब्द के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका सार्थक शब्द। अब सार्थक क्या होता है वो देखिए, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पतंग, कमल, दूध, रोटी, पानी आदि। आप एक और परिभाषा के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। जिस वर्ण समूह को स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकलता है, जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे गरीब, अब इसका स्पष्ट निकल रहा है कि गरीब है। भोजन, लड़का, पेड़, नदी आदि। सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द बेटा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द। अब हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्द के बारे में। तो पर्यायवाची शब्द, जो शब्द एक जैसा अर्थ देते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। जैसे भूमि के पर्यायवाची को हम क्या बोलेंगे? वसुंधरा, धरा, पृथ्वी आदि। एकार्थी शब्द के बारे में बेटा बात करें, जिन शब्दों का अर्थ सदा समान रहता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, सोना, आकाश, गिलास आदि। अनेकार्थी शब्द, जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। जैसे कि सुर, तो सुर आप देवता को भी कह सकते हैं, स्वर भी होता है, और लय।
गुरु, तो शिक्षक भी, श्रेष्ठ भी, बड़ा भी और भारी। वर्ण यानी जाति, रंग, अक्षर। अब हम बात करेंगे विलोमार्थी शब्द की। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोमार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे उदार, अनुदार, कम, अधिक, योग्य, जीवन, मृत्यु आदि। नर्तक शब्द। नर्तक शब्द के बारे में बेटा अब मैं आपको बताऊं कि नर्तक शब्द क्या होता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे नर्तक शब्द कहलाती है। जैसे पानी तो ठीक है लेकिन बानी, बानी का कोई अर्थ नहीं है बच्चों। चाय ठीक है, साय कोई अर्थ नहीं होता, ये निरर्थक है। रोटी ठीक है लेकिन बोटी कोई शब्द नहीं होता आदि। यहाँ बानी, साय, बोटी नर्तक शब्द हैं। नर्तक की एक परिभाषा और आप समझ सकते हैं, जो शब्द स्वतंत्र रूप से किसी अर्थ का बोध नहीं कराते हैं उन्हें नर्तक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द प्राय सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं और उनसे आदि वगैरह का अनुसरण लगाया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं ना आदि वगैरह, है ना, इस तरह से। जैसे कि चाय वाय, रोटी वोटी, पानी वानी, ये सब क्या है, नर्तक शब्द हैं। अब हम बात करेंगे वाक्य के बारे में कि वाक्य क्या होता है। तो बच्चों वाक्य देखिए, वाक्य की परिभाषा के माध्यम से दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे प्रिया दूध पी रही है, तो प्रिया दूध पी रही है, इसमें क्या हो गया। देखिए अभी बताते हैं, वर्षा बहुत तेज़ हो रही है। देखिए आपको हमने ऊपर 2 सेंटेंस बताई थी, इनका अर्थ समझ में आ रहा है ना। देखो सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही जगह पर रखना ज़रूरी है। ये सारे शब्द अपने सही जगह पर रखे हुए हैं। उदाहरण देखिए, जैसे दूध है, रही, पी, प्रिया, तो ये गलत है ना। यह वाक्य सही अर्थ को प्रकट नहीं कर पा रहा है, ये गलत वाक्य है। अब इन शब्दों को सही क्रम में रखते तो क्या बनेगा, प्रिया दूध पी रही है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इस वाक्य का अर्थ समझ में आ गया कि इसमें प्रिया के दूध पीने की बात कही जा रही है। अब हम बात करेंगे वाक्य के अंग के बारे में, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। पहला आपका उद्देश्य, दूसरा आपका विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है। विधेय, वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब हम बात करेंगे उद्देश्य के बारे में। जो वैभव लिख रहा है, नीलू खेल रही है, यहाँ वैभव और नीलू के बारे में कुछ कहा गया है, अतः इन वाक्यों में वैभव और नीलू क्या हो गए, उद्देश्य हो गए। और अब हम बात करेंगे विधेय के बारे में। तो वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वो विधेय होता है। तो यानी कि उद्देश्य द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है ना। इस तरह से हमारा उद्देश्य और विधेय दोनों वाक्य क्लियर हो गए हैं। देखिए बेटा, आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है और आप उद्देश्य की, वाक्य की और शब्द की, इन सब की परिभाषा ज़रूर याद कीजिए।